हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन स्टार्ट कर दिया था और उसमें 3-4 टॉपिक हमने लगभग पढ़ लिया था। आज बच्चों हम लोग का जो स्टार्टिंग है बच्चों, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे हेलो एल्केन को बना सकते हैं, तो आज वो हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, जिसमें पहला मेथड है बच्चों फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के द्वारा हम लोग बच्चों हेलो एल्केन लगभग 5 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, वो सारे 5 तरीके मैंने आपको यहाँ पर नोट कराया है कि फ्रॉम अल्कोहल में पहला है फ्रॉम एच की जगह एच भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। ठीक है, बेस्ट आपका प्रोडक्ट तब मिलेगा जब यहाँ पर HI और HBr हो। ठीक है, चलिए अब होता है क्या बच्चों, फ्रॉम एच में जब हम किसी भी प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, ये तो आपको आता है ना, प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ऑलरेडी ये हमने बता रखा है। अब जब हम किसी एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं HX ZnCl2 के प्रेजेंस में, एक्चुअली बच्चों ये ZnCl2 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट वह एजेंट होते हैं जो किसी रिएक्शन से वाटर को रिमूव करते हैं। तो अब ZnCl2 बिहेव एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब HX जो है होगा क्या, इसके प्रेजेंस में इसका H और इसका OH बाहर निकल जाएंगे और ये X यहाँ पर आ जाएगा। ये तो एक रटने वाला तरीका है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं तो बच्चों HX जो है, ध्यान से सुनिएगा, HX जो है वो टूटेगा H प्लस और X माइनस में। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना। अब ऑक्सीजन इस कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बताइए जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब ये है कि जब इस पर नेगेटिव तो इसका H प्लस पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करेगा। बोलिए, कंटेन करेगा ना। अब इसका H प्लस और इसका OH माइनस मिलकर क्या बना दिए, H2O, और ये X माइनस जो है जुड़ गया यहाँ पर। ये चीज समझ में आया। इसके और एक तरीका होता है, जैसे ये H प्लस है ना, ये सेंटर बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ये सेंटर बिहेव करेगा। ठीक है, अब जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह सेंटर बिहेव करेगा, चूंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, और किसी भी मॉलिक्यूल के पास या किसी एटम के पास जब 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे H प्लस अटैक कर जाएगा और बना देगा H2O और ये X माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरह आपको ये पहली रिएक्शन समझ में आई। फ्रॉम HX की में रिएक्शन हम कराते हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो बनता है RCH2X प्लस H2O। अच्छा, HX प्लस ZnCl2 को बच्चों हम लोग बोलते हैं लूकस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लूकस रिएजेंट। नोट करके लिख लीजिएगा। HX में पर्टिकुलर जब HCl हो और ZnCl2, ठीक है, तो उसको हम लोग लूकस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, लूकस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये कैसे करते हैं तो बच्चों ये अल्कोहल चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन बच्चों फ्रॉम NaBr एंड KBr। हमने बताया बच्चों जिस तरह ZnCl2 बिहेव करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसी तरह H2SO4 आल्सो बिहेव एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैं अभी कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम लिखूंगा यहाँ पर। अब हुआ क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये H2SO4 है। अब ये होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, NaBr टूटेगा Na प्लस में और Br माइनस में। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, फिर वही कहानी, कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा सुंदर है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींचेगा तो इस OH पर माइनस आ गया। और H2SO4 आप नर्सरी क्लास से पढ़ते हो कि H2SO4 को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो वो टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस में। तो इसका H प्लस और इसका OH माइनस मिलकर क्या बना दिए, H2O। देखिए H2O बन गया। ठीक है, अब बचा क्या, अब यहाँ पर माइनस है ना, और इस पोर्शन पर क्या है, इस पोजीशन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका माइनस और इसका प्लस, तो ये बना दिए RCH2Br। ठीक है, अब बचा क्या, Na प्लस और HSO4
यही तो बचा, इनका बनाना है सोडियम बाई सल्फेट। ये चीज क्लियर हो गया बच्चों, प्रैक्टिस करिएगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम PX3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड। भाई एक्स की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने लिया क्या, PX3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड। अब हुआ क्या बच्चों, ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। फास्फोरस के पास कितने हैलाइड है, कितने हेलोजन है, 3। ठीक है, तो जितने हेलोजन रहेंगे बच्चों आप उतने से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 3, केवल PX3 केस में 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आप 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल आप RCH2 मिला, और उस हर मॉलिक्यूल के पास एक एक्स और एक एक्स, इस तरह 3 एक्स पहुंच गए, तो बन गया 3RCH2X। अब मिला क्या भाई, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव, जिसकी वजह से एक्स यहाँ पर जा गया, मतलब चला गया। अब हुआ क्या कि अब जो 3OH है, 3OH मिला ना, हम उसको ये लिख सकते हैं H3। भाई 3OH को हम क्या लिख सकते हैं, 3OH के EH को हम क्या लिख सकते हैं, H3। अब इसका बचा क्या, P, और फिर ऑक्सीजन बचा 3, तो ये हो गया H3PO3, आर्थो फास्फोरस एसिड। ये चीज समझ में आया बच्चों, ये चीज समझ में आया। चलिए फिर से मैं बता दूं भाई, जितने हैलाइड रहेंगे उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, जब तोड़ेंगे तो 3OH मिलेगा, और 3OH को हम लिख सकते हैं H3PO3, इसके P को लेकर, ठीक है, बन गया आपका प्रोडक्ट। ये चीज समझ में आया। अब ये चीज अगर समझ में आ गई बच्चों, तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन पर हम लोग चलते हैं। फ्रॉम PX5, PX5 क्या है भाई, सॉरी, फ्रॉम PX5, PX5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाहैलाइड, यहाँ पर हम ले लेते हैं Cl5, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहाँ पर वही कहानी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा है, मैं इसको ऊपर रफ करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ बच्चों कि ये आया कैसे हुआ रिएक्शन कैसे। अब PX5 के केस में क्या करना है बच्चों, जैसे ये RCH2OH है, तो इस बार क्या करिए, सब बॉन्ड को तोड़िए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़िए। जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, जब आप तोड़ेंगे, यहां पर करना क्या है पहले समझिए। ये PCl5 है, ठीक है। अब इस PCl5 के एक क्लोरीन को इस कार्बन को दे दीजिए आप, ठीक है, दूसरे क्लोरीन को इस हाइड्रोजन को दे दीजिए, दे दिए। तो जब आपने एक क्लोरीन को यहां पर दिया तो मिला क्या आपको, RCH2Cl, ये आपको हेलोजन मिल गया, मिला ना, प्लस इसके एक HCl को ले लीजिए, ले लिए, प्लस भाई एक इसका H और इसका Cl। अब बचा क्या भाई, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है ना, और इस फास्फोरस के 2 बॉन्ड निकल गए, तो उसी को एडजस्ट करने के लिए फास्फोरस, ऑक्सीजन जो है वो फास्फोरस के साथ ऐसे जुड़ेगा, और इसका नाम बच्चों फास्फोरिल क्लोराइड, POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड में जो है इसका स्ट्रक्चर पूछा है, तो मैं बताऊंगा जब टी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। चलिए, वो ये समझ में आ गया फ्रॉम PCl5। अब PCl5 अगर समझ में आ गया तो आइए Cl2 की बात करते हैं। लास्ट रिएक्शन फ्रॉम SOCl2, सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है नाम बच्चों, सल्फोनिल क्लोराइड। तो सल्फोनिल क्लोराइड के द्वारा हम कैसे इसको बनाते हैं हेलोजन को, तो आइए इसको चेक करते हैं, RCH2OH। अब बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, H और Cl बाहर निकल गए ना भाई, H और Cl क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो बाहर निकला तो बना क्या, बना आपका कुछ ऐसे बनेगा, RCH2O, ये तो HCl बाहर निकल गया, S डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। HCl आपका साइड प्रोडक्ट बन गया। मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं बच्चों इसकी। अब होगा क्या, अब बताइए इस कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लस O पर माइनस S डबल बॉन्ड Cl, ये आ गया। अब आप बताओ बच्चों कि
पढ़े हो, हमने लोअर क्लास में भी 11th में भी बता के रखा है कि वह मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है जिस पर कोई चार्ज ना हो। किसी मॉलिक्यूल पर जब चार्ज आए तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है ये जो मॉलिक्यूल है लेस स्टेबल है क्योंकि इस पर चार्ज है। अब इस चार्ज को अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा तो क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 2। तो जैसे ही बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है ये चीज यहाँ पर चला जाता है, इस वजह से आपका प्रोडक्ट RCH2 प्लस SO2, देखिए SO2 HCl। अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ पर इस रिएक्शन में आपको PY दिख रहा है। PY का मतलब बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं, दिस इज ए pyridine। क्या नाम है बच्चों इसका, pyridine। क्या नाम है, pyridine। pyridine का स्ट्रक्चर देखिए, pyridine का स्ट्रक्चर होता क्या है, दिस इज इसका pyridine। अब pyridine जो होता है बच्चों क्यों यहाँ पर यूज किया जाता है ये पूछा गया है। अब जब वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि इन रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद एल्कोहल वाई pyridine इज यूज्ड, ठीक है। तो pyridine हम इसलिए यूज करते हैं बच्चों ताकि आप ध्यान से देखो इसमें HCl बन रहा है और HCl क्या है, एसिड है, ठीक है। एक्सेस एसिड ना बने जिसकी वजह से उसमें हम बेस मिलाते हैं, तो इस तरह बच्चों ये फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा आपको सारी रिएक्शन आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्केन। अल्केन के द्वारा कैसे बनाते हैं बच्चों, अल्केन के द्वारा हम लोग हेलोकेन कैसे बनाते हैं, तो आइए चेक करते हैं। यस, फ्रॉम अल्केन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, फ्रॉम अल्केन। अब बताइए यहां पर कोई भी हम अल्केन लेते हैं, CH3, ठीक। तो आप उसका हेलोजिनेशन करिए, जैसे मान लीजिए Cl2H2, लोअर क्लास 10th में रिएक्शन आप देखे थे, तो बना क्या, दिस इज। अब वो जो लोअर क्लास में आपको रिएक्शन कराया जा रहा था, बस आपको रटवाया जा रहा था बच्चों, ठीक है। तो रटना नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है हल्का सा क्या, कि ये अल्केन है ना, इस अल्केन में आपको देखना है कि कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है। जितने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन आया है मोनोक्लोरिनेशन कराने पर, एक मॉलिक्यूल दिया था, मैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जितने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे उतना उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों बताइए यहाँ पर कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, यस एक ही टाइप के है। जो हाइड्रोजन ये है वही हाइड्रोजन ये भी है, तो ए है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको चाहिए, यहां से हाइड्रोजन निकालो, चाहे यहां से निकालो, ठीक है। लेकिन हम बात करें यहां पर बच्चों, यहां पर कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे बताइए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप तुरंत देखिए कि कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आई चेक करते हैं, ये CH3 1 डिग्री हाइड्रोजन है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहां पर भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, बट ये जो हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री है ना। तो यहां पर मिला A टाइप का, यहां पर मिला B टाइप का, मिल गया ना, A टाइप B टाइप। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक बार ये बनेगा और एक बार आपका ये बनेगा। अब किसी रिएक्शन में बच्चों जब प्रोडक्ट 2 बनते हैं तो हम एक को बताएंगे कि ज्यादा मात्रा में बनेगा और एक को कम मात्रा में। तो इन दोनों में कौन ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो यस दिस इज अ मेजर। जो अधिक मात्रा में बनेगा उसको मेजर बोलेगा, जो कम मात्रा में बनेगा उसको हम माइनर बोलेंगे। बोले ये चीज क्लियर हो गया, बोले ये चीज क्लियर। अब आपके मन में ये होगा कि सर आप कैसे बता दिए कि मेजर बनेगा। आपको याद होगा बच्चों कि ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोसीड होती है, क्लास 11th में ऑलरेडी आपको बताया गया है, ठीक है। तो अब यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो जो बनने वाला कार्बन फ्री रेडिकल होगा यहां से वो 1 डिग्री होगा, और यहां से जो H निकलेगा बनने वाला कार्बन फ्री रेडिकल वो 2 डिग्री होगा। और नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए आए हो आप कि 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री।
और हमेशा रिएक्शन जो होता है वो स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू आगे बढ़ता है। ये चीज क्लियर हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला मेजर इसलिए है क्योंकि इसमें बनने वाला जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो 2 डिग्री है और इसमें 1 डिग्री है, और इस वजह से ये जो ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है। ये चीज क्लियर हो गया। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो इसको करिए, आपको प्रॉब्लम है। इसके कितने आप प्रोडक्ट बनेंगे आप बताइएगा हमें। जितने टाइप से प्रोडक्ट बनेंगे बताइएगा, ठीक है। हो गया नोट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्कीन। तीसरी रिएक्शन। आज बच्चों हम लोग केवल हेलोएल्केन की रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। हम वो सारे मेथड देखेंगे जिसके द्वारा केवल हेलोएल्केन बना सकते हैं। अभी मैं हेलोएल्केन नहीं बनाया हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रॉम अल्कीन में रिएक्शन विथ HX, ठीक है। अब इसी में पढ़े हो गए आप लोग मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, ये सारी बातें आप लोग जानते हो, क्लास लेवल में पढ़े रहे हो, बट हम आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए बच्चों, ये जो एल्कीन है बताइए वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। यस, सिमेट्रिकल एल्कीन है। और सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं, तो सिमेट्रिकल एल्कीन वो एल्कीन होते हैं जिनको हम 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जब भी कोई सिमेट्रिकल एल्कीन होगा और उसकी रिएक्शन आपको कराना हो, जब भी कोई सिमेट्रिकल एल्कीन होगा और उस पर आप रिएक्शन कराना हो, तो बिना सोचे समझे किसी एक पार्ट को किसी कार्बन पर आप जोड़ दो। जैसे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा ना। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी आप फ्री हो, कहीं पर भी जोड़ सकते हो, ठीक है। आप H प्लस यहाँ जोड़ दो, H प्लस यहाँ जोड़ दो, और जब H प्लस यहाँ जोड़ो तो X यहाँ पर जाएगा, या H प्लस यहाँ जोड़ोगे तो X यहाँ पर जाएगा। और डबल बॉन्ड, मोटा भाई डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मोटा बॉन्ड, मोटे बॉन्ड को कन्वर्ट कर दो पतले बॉन्ड में। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए ड्रॉ बना दीजिए, CH2X। दिस इज 1 डिग्री हेलो। लेकिन मतलब आपको डबल बॉन्ड के केस में आपको कहीं सोचना ही नहीं है, सॉरी सिमेट्रिकल बॉन्ड के केस में कहीं सोचना नहीं है, ठीक है। बट मान लीजिए आपको ये मिले, तो जब ये मिलेगा तो इसकी रिएक्शन आपको HX से करानी है। आप क्या करोगे भाई, ये तो अनसिमेट्रिकल हो गया ना। और अनसिमेट्रिकल के केस में ही मार्कोनिकॉफ वैलिड होते हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, दिस रिएजेंट इज आल्सो अनसिमेट्रिकल। देखिए भाई HH तो नहीं है ना, HH होता तो सिमेट्रिकल होता, Cl तो नहीं है ना, Cl होता तो सिमेट्रिकल होता, बट ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब क्या है, HX है। व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्केन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, then negative part of reagent attach on those double bonded carbon which contain minimum number of hydrogen। मैं इसको हिंदी में बताता हूँ बच्चों। मार्कोनिकॉफ भाई साहब ने ये बताया कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अब ये रिएजेंट HX नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता, बस अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होना चाहिए। व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, then negative part of reagent attack on those double bonded carbon which contain minimum number of hydrogen, ठीक है। तो जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहीं पर X माइनस अटैक करेगा, तो जाहिर सी बात है यहां अटैक करेगा। ये मेजर बना, और वो माइनर बना। ये मेजर बना और ये माइनर बना। क्यों बना वो अभी मैकेनिज्म बताया जाएगी। फिलहाल मैं आपको पहले वो प्रैक्टिस कराता हूं। मार्कोनिकॉफ
कुछ मार्कोइंग ऑफ के इस तरह के टाइप के रिएक्शन आते हैं। बताइए भी क्या बनेगा? कुछ नहीं है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, यहां पर देखो ये CH3, जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन वहीं पर जुड़ेगा। तो बताइए इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पर एक है, तो मिनिमम किसके पास है? इसके पास। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ पर जुड़ेगा। तो बना क्या? ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बताइए भाई यहां पर क्या है? CH2 है, यहाँ पर C है, CH3 है, CH3 है। नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन सबसे कम होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे कम है, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ और ये। ठीक है, तो ये था बच्चों कुछ मार्कोनिकॉफ के एग्जांपल और कुछ हमने प्रैक्टिस कराया। नेक्स्ट वीडियो बच्चों टाइम लिमिट होने की वजह से नेक्स्ट वीडियो पर हम बता पाएंगे पूरी चीजें। मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, देन उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। आप इसके लिए एनसीईआरटी इज बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, उसे एग्जाम्पल करते रहिए। एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।